पार्वती मैया शंकर जी महाराज को एक तरह से विनय कर रही हैं और जो पिछले जीवन में कोई कमी रह गई थी उसको पूर्ति करने के लिए या अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वंदना संग साथ में वंदना भी करती जा रही है। अब महाराज कथा सुनने के लिए कह रही हैं देवी, कथा सुनने के लिए कह रही हैं कि बंदों पद धर धरने सिर, कितनी वंदना करूं। बोले बंदों पद धर धरने सिर, धरती में सिर को टेक के आपके चरणों के पास में, और फिर हाथ जोड़ के और विनय कर रही है। और क्या कह रही है कि वर्णव रघुवर विशद जसु, भगवान राम के यश का, भगवान राम के यश का विशद वर्णन, सूक्ष्म में नहीं, शुद्ध सिद्धांत निचोड़। हमारा श्रुतियों का जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों में भी उन सिद्धांतों का जो निचोड़ है उसके अनुसार कहना। अब इसमें दो बातें ही पैदा हो जाती हैं। श्रुतियों का सिद्धांत तो ये हुआ कि भाई नित्य नियमित समय पे भजन करो और नियमित समय पे ये काम करो, एकादशी व्रत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये सब बातें ये श्रुतियों का सिद्धांत हुआ। लेकिन निचोड़ क्या हुआ? बोले महाराज एकादशी व्रत तो करो, और एकादशी के व्रत वाले दिन यदि बुखार आ गया तो क्या करो? बोले बुखार आ गया था वो और तो काम होगा नहीं, और काम नहीं होगा तो क्या हो सकता है? तो वर्णव रघुवर विशद जसु, शुद्ध सिद्धांत निचोड़। निचोड़ ये हुआ कि यदि आपको एकादशी वाले दिन बुखार है और यदि आप कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते हो, मान लीजिए एकादशी वाले दिन जल के अलावा या जल भी ग्रहण नहीं करते हो, तो वो आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये शुद्ध सिद्धांत निचोड़। क्योंकि पिछली दफे सती चरित्र में शंकर जी महाराज ने कह दी थी कि मोरे हो कहीं न संशय जाई और विधि विपरीत भलाई नहीं, ऐसा कहने से, लेकिन पार्वती मैया के समझ में नहीं आया था। अब फिर पार्वती मैया कह रही यद्यपि मैं ये जानती हूँ कि मैं उस चरित्र को सुनने की अधिकारी नहीं हूँ। क्यों? कि जिसके ऊपर मैं एक बार जीवन में संशय कर लिया तो उसमें संशय करे हुए को उस संशय के जब तक निर्मूल नाश न हो जाए तब तक जो है श्रद्धा पैदा नहीं होगी, और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। अब श्रद्धा, अब वो जो है संशय कर लिया तो संशय का नाश कब होगा? संशय का नाश तब होगा जब जब बहुकाल करिए सत्संगार, तब वही सब संशय हानि नहीं। वो भुषुंडी महाराज कह रहे हैं जब बहुकाल करिए सत्संगा, तो हाँ हो ही सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत समय तक सत्संग करोगे तब जाके संशय का भंग होता है। संशय ऐसे ही नहीं चला जाता है, आ तो बहुत आसानी से जाता है लेकिन जाता सहज में नहीं है। इसलिए पार्वती मैया कह रही है कि यद्यपि जो चिता नहीं अधिकारी,
और दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। लेकिन मेरे को ये अधिकार क्यों मिल जाता है? इसलिए मिल जाता है कि मन वचन और कर्म से मैं आपकी दासी हूँ। जीवन में किसी से कुछ पाना हो तो पाने के लिए सीधी सी रास्ता है कि भैया दासत्वता स्वीकार कर लो सामने वाले को, ये मान लो कि वो जो कह रहा है वो ही करना है, तो सिद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी। करो प्रेम से तुम सेवा हरि की, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। वही वाली बात ये पैदा हो गई। इसलिए गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी न पावई। महाराज साधु लोग गुण से गुण तत्व को भी जो है बताने से मना नहीं करते हैं कि जहाँ पे कोई व्यक्ति हो तो अधिकारी, लेकिन उसमें कोई आर्तता पैदा हो गई हो, कोई उसके जीवन में विघ्न पैदा हो गई हो, जिसकी वजह से वो उस अधिकार का उपभोग नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जो है गुण तत्व साधु दुरावई। साधु लोग, महाराज आप तो साधु क्या, आप तो साधुओं के भी साधु हो, तो इसलिए आप ये अति पूछो सुर राया। महाराज में बहुत आर्त हो गए, बहुत आर्त माने बहुत परेशान हो गए। और रघुपति कथा कहू करिदाया, राम जी की कथा को बहुत सारी दया करके मेरे ऊपर अत्यंत दया, बिना विचारे दया ही कर देना कि ये आर्त अधिकारी है। इसलिए आर्त, जिज्ञासु और शरणार्थी, शायद ये तीन ही जो है भक्तों की श्रेणी है, जो आर्ततावश, जानने के वश और साधना के लिए सुधारार्थी, देवताओं के साधन, देव पूजन साधन के लिए, ये तीन तरह के। अब महाराज मैंने ये पूछा तो है, लेकिन इस पूछने की शुरुआत कैसे होगी और कहाँ से कथा कहनी शुरू करोगे? आपकी इच्छा होगी वहाँ से कथा कहोगे, या जो मैं सुनना चाहती हूँ उससे कहोगे? तो पहले तो आपने बोलना शुरू किया था सती रूप में, आज मैं पहले बोल रही हूँ कैसे? क्या प्रथम कि वो निर्गुण ब्रह्म है, तो सबसे पहले तो ये कारण बताओ कि निर्गुण सगुण होता कब है और कैसे होता है? क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगी तब तक सगुण के प्रति रति पैदा नहीं होगी। और फिर महाराज क्या कहना कि जब निर्गुण सगुण होने की रास्ता पता लग गई कि यहाँ से बम्बई तक जाना है तो न कहीं वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन में बैठना, तो बैठ के तो बम्बई पहुंचने के लिए क्या बोले, पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा। और राम जी के अवतार की कथा कहना महाराज, क्योंकि निर्गुण से जब सगुण हो गए तो सगुण होकर सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, तो कथा यहाँ से शुरू करना। और फिर क्या करना, बाल चरित्र पुण्य का उदारा, उनके भगवान के बाल चरित्रों को बड़ी उदारता पूर्वक, जो भगवान ने बालक होते हुए भी उदारता पूर्वक जो चरित्र किए, तो बाल चरित्र पुण्य का उदारा। और फिर महाराज आनंद मंगल की बात हो तो कहूँ तथा जानकी ब्याही, क्या जानकी जी महाराज को कैसे जो है विवाह किया, और राक्षसों की लीला के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन पार्वती मैया ने ये कही कहूँ जथा जानकी ब्याही, बाल चरित्र करके भगवान बड़े हो गए, और बड़े होकर उन्होंने जानकी से कैसे विवाह करा। और फिर अगले स्टेप में राज तजासु दूषण खाई, वो क्या कारण हुआ जिसकी वजह से उन्होंने राज्य का परित्याग किया। अब जब राज का परित्याग कर दिया महाराज, तो बन
अब पार्वती मैया ने बहुत सारी बातें बीच में गोल मार दी पूछने में कि वनवास कीने चरित अपारा, वन में बस के लिए अपार चरित्र की। अपार चरित्र क्या थे? ऋषि मुनियों के आश्रम में जाना, मिलना और राक्षसों को गति देना। और कहूँ नाथ जी रावण मारा, साइलेंट रूप में भगवान ऋषियों के आश्रम में गए और वहाँ क्या क्या संवाद हुए उस आश्रम में, और उन संवादों का विवरण यदि फिर कहने लगे तो कहीं चित्त में थोड़ी सी भी संशय की गुंजाइश यदि रह गई हो तो कहीं पासा उल्टा नहीं फिर जाए। इसलिए अब एक तो कोई ये भी कह सकता है कि महाराज पार्वती मैया ने और जो कुछ पूछी सो पूछी, लेकिन ये नहीं पूछी कि महाराज वो हनुमान जी कैसे मिले। हनुमान जी कैसे मिले? अरे एकादश रुद्र में भी हनुमान जी शामिल हैं। शंकर भगवान ने स्वयं में वरदान में 10 रुद्रों को तो अपने 10 स्वरूपों को रावण को प्रदान कर दिया और 11वें स्वरूप में बचे रहेंगे। इसका विनाश करने के लिए मैं बचा रहूँगा, रखूँगा अपने पास। इसलिए हनुमान जी के चरित्र के विषय में कुछ नहीं पूछा, लेकिन हनुमान जी के चरित्र के विषय में भले ही नहीं पूछा हो, लेकिन जहाँ जहाँ हनुमान जी के ऊपर भगवान राम की कृपा का विवरण आया, वहाँ शंकर जी महाराज के दिए सुंदर कांड में हनुमान जी जब लौट के आए हैं तब उन्होंने कहा, हनुमान जी महाराज माँ सावधान मन कर पुनि शंकर। शंकर जी महाराज मन को सावधान करके और लागे कहना कथा अति सुंदर। क्या कहने लगे कि बुजुर्ग कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा तो प्रीत समेत निकट बैठा हुआ और तो और सही क्या प्रभु शंकर जी महाराज हनुमान जी को पास में बिठा लिया और उनके सिर पे हाथ फेर रहे हैं और उस दशा को देख के सुमेरी सुदशा मगन गौरी सा, ऐसे शंकर जी महाराज मगन हो गए। राम जी उनके सिर पे हाथ फेर रहे हैं। इस सबको चाहना करते करते ही शंकर जी महाराज ऐसे मगन हो गए। तब उन्होंने सावधान मन कर पुण्य शंकर, फिर अपने मन को सावधान किया। तब कौ जथा जानकी बिहाई और राज तजा सो दूषण काई, वन बस कीने चरित अपारा। और कौ नाथ जिमि रावण मारा। अब रावण महाराज तो मर गए, लेकिन फिर भगवान जब लौट के आए तो लौट के आके बहुत ही राज बैठ कीने शिवौ लीला और सकल कहु शंकर सुखशीला। हे शीलदान, राज पर बैठ के भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी। अब राज लीलाओं में प्रवासियों के लिए उपदेश करना, अपने भाइयों के संग में ज्ञान भक्ति की वार्ता करना, ये सारे प्रसंगों को अंतर्निहित रूप में पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा। और फिर अगर इसके बीच में कुछ रह गया तब एक और महाराज कौन सा आश्चर्य की बात, क्या जादू कौन सी बातों में करा उनने
कि अकेलों ने जो है खरदूषण तिसर को मार दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया, ताड़का को मार दिया, ये सब आश्चर्य की बातें हैं। तो कीन जो अचरज राम और प्रजा सहित रघुवंश मणि किन जब दे निज धाम, ये पूछा कि अपने धाम को भगवान कैसे चले गए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने भगवान अपने धाम को कैसे गए मानस में इसका कोई जिक्र नहीं किया। क्यों कि उनका कहना एक ही है कि राम कथा जो है सतत और निरंतर चलती रहे। इसके लिए जो है यहाँ यदि भगवान यहाँ से चले गए तो फिर ये कथा कैसे चलेगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने प्रजा सहित रघुवंश मणि किन निज धाम। ऐसा ही प्रसंग भागवत के सिलसिले में भी आता है। उद्धव जी ने पूछा कि महाराज आप तो धाम को चले जाओगे, तब भगवान ने कही कि मैं भागवत में बसूंगा और प्रत्यक्ष रूप से भागवती मेरा स्वरूप हो जाएगी। बहुरी का यहाँ तक तो ये तो रामचरित्र की बात हो गई। अब प्रश्न एक ये खड़ा हुआ, ये भगवान की कथा को सुन के हृदय में राम जी के प्रति प्रेम पैदा होगा और प्रेम पैदा हो जाएगा। तो प्रेम पैदा होने से क्या होगा? प्रेम पैदा होने से कि भाई मेरे हृदय में तो प्रेम पैदा होगा, लेकिन उस प्रेम पैदा होने के लक्षण क्या होंगे? पुनि प्रभु का तत्वबखानी, जय विज्ञान मगन ज्ञानी। महाराज अब ये कथा तो सुन लेंगे, लेकिन इस कथा को सुनने के बाद इस कथा में मगन हम कैसे हों? तो जो विज्ञानी मुनि हैं वो किस गुण से, किस तरीके से इसमें मगन रहते हैं, ये बात महाराज और कह देना। अब विज्ञान है तो विज्ञान से पहले ज्ञान, और ज्ञान के संग में भक्ति, और भक्ति के संग में वैराग्य। ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये चार चीजें जब एक संग जीव के हृदय में आके बसे तब जाके भगवान के प्रति स्नेह पैदा होता है। तो भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा उन्हें सब सहित। अकेले इनका ही वर्णन मत करना, इनके साथ में और भी जो विभाग हैं इनके, ज्ञान के, विज्ञान के, भक्ति के, जो भी वैराग्य के, जो भी कोऑपरेटिव समूह हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें पैदा होती है, महाराज उनको भी कोना। और भगवान राम के जीवन के जो रहस्य हैं, रहस्य क्या मतलब क्या हुआ? रहस्य में मतलब वो कि जो लोग एंटाइटल नहीं थे इस बात के लिए कि उनको भगवान की भक्ति मिल जाए, उनको भक्ति कैसे मिल गई, इसलिए और महाराज आपका तो बहुत विमल है, आपका तो अब इतनी सारी बातें तो पार्वती मैया ने पूछ ली हैं, और पूछ के फिर उन्होंने जो है लास्ट अपना आइटम, तो वो क्या क्या बोली? जो प्रभु में पूछा नहीं होई,
महाराज मैंने पूछने की तो बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन पूछने के बाद मुझे ही याद नहीं रहेगी कि मैंने क्या क्या पूछी थी। इसलिए यदि कोई बात मैंने आपसे नहीं पूछी है, सो दयाल जनी राखो कोई, सो दयाल जनी राखो कोई। और महाराज जो मैंने नहीं पूछी उस बात को छुपा के मत छोड़ देना, बाईपास मत कर देना, इसीलिए उसको जरूर बताना। क्यों? तुम त्रिभुवन वेद बखाना। महाराज आप इस पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों लोगों के गुरु हो, और जीव पावर के जाना, क्योंकि आप इस जगत के गुरु हो, पृथ्वी आकाश पाताल तीनों के गुरु हो। इसलिए आप ही इन बातों को, जो बात मैंने पूछी नहीं है वो भी बातें आप ही बता सकते हो, और दूसरा कोई नहीं बता सकता। ये सुन के शंकर जी महाराज के मन में तो जैसे कहना चाहिए ना कि भाग भाग हो गए, कि उस वक्त मैंने कितना समझाया समझ में नहीं आई, और अब देखो कितनी अच्छी तरह समझ में आ गई कि चले भी न सुने शिव मन भाई। अब शंकर जी को विश्वास हो गया कि पहले तो इन्होंने छल से मुझसे कही थी कि वो जो है राम कौन है, और आपने प्रणाम करा था वो कौन है, लेकिन अब विश्वास हो गया कि अब इसमें छल नहीं है। इसलिए पार्वती मैया की ये बातें सुनते ही क्या हुआ, हरे शंकर जी को भगवान के रूप का ध्यान हो गया, उनके चैत्र का ध्यान हो गया, और उनके नेत्रों में आंसू आ गए, और श्री रघुनाथ रूप उड़ावा और परमानंद अमित पावा। अत्यंत मन में सुखी हो गए। जैसे कोई कभी कभी व्यक्तिगत रूप से मैं भी अनुभव करता हूँ कि कोई टेक्निकल मैटर्स में कोई बात आवे और कोई ना पूछे तो भी जबरदस्ती बोले देख समझ ले। दिनेश बाबू तो रोज हल्ला करते हैं, आप सबको ज्ञान देने लगते हो, जिसको जरूरत नहीं है उसे भी दे देते हो। तो श्री रघुनाथ
उमापति महादेव की जय, शिवराय धरण की जय, जय जय श्री राधे।